नाज़रीन, मैं हूं फरिया रीस। मेरे हाथ में जो ये आईडी कार्ड है ये पाकिस्तान की तारीख है। इस पर नाम लिखा है समर, वालिद का नाम मोहम्मद आशिक और जिन्स औरत ख्वाजा सिरा। आईडी कार्ड्स तो बन गए, मगर उसके बाद क्या हुआ? वेलकम टू न्यूज़ बीट। नाजरीन, दुनिया में मर्द और औरत के अलावा एक और सिंफ भी है जो ना तो मुकम्मल मर्द है और ना ही औरत। कोई उन्हें हिजड़ा तो कोई खुसरा कहता है और कोई उन्हें ख्वाजा सिरा के नाम से पुकारता है। ये ख्वाजा सिरा भी हमारे ही मुआशरे का एक हिस्सा है, मगर न जाने क्यों कोई भी इन्हें आम इंसान तस्लीम करने पर तैयार ही नहीं। राह चलते हुए लोग उन पर फिक्रे कसते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। ये वो मजलूम तबका है जिन्हें उनके घर वाले भी कबूल नहीं करते और ना ही हमारा मुआशरा उन्हें संजीदगी से लेता है। हम जिस मजहब के मानने वाले हैं इसमें तो जानवरों तक के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, मगर क्या वजह है कि हमारा मुआशरा और हुकूमत ना इज्जत और ना ही उनके जायज़ हकूक देने पर तैयार है। ख्वाजा सिराओं के साथ रवैये क्यों ऐसे हैं जिन्हें देख कर हम खुद ही शर्मा जाए? ये है हमारा आज का मौजू। इसके हवाले से हम आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मौसीकी की ताल पर थिरकते ये बदन और इन पर निछावर किए जाने वाले नोट हमारे माशरे का एक सफ़ा कलम। इनको नाचते हुए देखकर हर जहन में यह सवाल उठता है कि क्या ये लोग सिर्फ नाच गाने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या इस मुहज़्ज़ब माशरे में इनके लिए कोई और मकाम नहीं है? क्या इनकी जिंदगियां आम लोगों के लिए बस एक तमाशा है? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 3 लाख से ज्यादा ख्वाजा सरा मौजूद हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि इन 3 लाख इंसानों को इंसान होते हुए भी इंसानी और माशरती हकूक से महरूम रखा गया है। बाहर आवाम में जाने में कभी कहीं भी जाएं तो हमें लोग बुरी नज़रों से देखते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत टेंशन होती है और हम परेशान होते हैं। हम कहते हैं ये लोग हमें क्यों इस तरह देखते हैं और ये क्यों हमारे साथ इस तरह के बद इखलाकी नज़रों से हमें देखते हैं कि जिस वजह से हम बहुत परेशान होती हैं। अकेले में बैठ के सोचती हैं कि हम क्या चीज़ हैं, हमें ये लोग इस तरह क्यों इग्नोर करते हैं और हमें देख के हंसते क्यों हैं। कोई हम जब लोग हमें देख के हंसते हैं तो हम इस चीज़ में ना एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि हम इंसान हैं या कार्टून है कि जोकर हैं, हम क्या चीज़ हैं, हमें देख के ये क्यों हंसते हैं। देखा जाए तो हम भी इनकी तरह इंसान हैं। शहरियों के रहन सहन और माश की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है, मगर माशरे के इन सितम रसीदा लोगों के लिए रोजगार मुहैया करना तो दूर की बात। हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 64 साल बाद उन्हें पाकिस्तान का शहरी तस्लीम किया है। अब इन्हें कौमी शिनाख्ती कार्ड जारी किए जा रहे हैं और इनके नाम वोटर्स लिस्ट में भी दर्ज किए जा रहे हैं। बहुत मसाइल का सामना करना पड़ता था कि हमको घर नहीं ले सकते थे, कोई जगह नहीं ले सकते थे, या कहीं रेंट पे घर लेना होता था, स्टाम्प लिखवाना होता था, उसमें प्रॉब्लम होती थी। कहीं ट्रैवल हम करते थे तब भी हमारी वो ज़रूरी थी। हर जगह पे ज़रूरी है ना ये शनाख्त है। जहाँ ख्वाजा सराओं को इस माशरे में कई मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ सबसे बड़ा मसला रोजगार का है। किसी सरकारी इदारे या प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमत मिलना तो दूर की बात है, कोई शख्स इज्जत के साथ उनको अपने पास बिठाना भी गवारा नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर 2009 में अपने एक फैसले में हुकूमत को हिदायत की थी कि ख्वाजा सराओं के लिए माजूर अफराद की तरह सरकारी मुलाजमतों में कोटा मुख्तस किया जाए ताकि वो माशरे में एक बाइज्जत शहरी की तरह जिंदगी गुजार सके। मगर इस फैसले को 3 साल गुजर चुके हैं और अभी तक हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया। पाकिस्तान में बहुत से शोबे ऐसे हैं जहाँ ख्वाजा सरा मुलाजमत कर सकते हैं। नादरा ने चंद ख्वाजा सराओं को बतौर डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती किया है। भारत में ख्वाजा सरा कर्ज नादहिंदगान से कर्ज वसूली का काम कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत ने ख्वाजा सराओं के जरिए जच्चा बच्चा की सेहत की बेहतरी का प्रोग्राम भी शुरू किया है। 2006 में भारतीय रियासत पटना में म्यूनिसिपल टैक्सेस की वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात हासिल की गयी। कराची में भी बिलों की वसूली के लिए ख्वाजा सराओं की खिदमात हासिल की जा चुकी है। ख्वाजा सरा नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं। ख्वाजा सरा समाजी बहबूद के महकमों में भी अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रोजगार के मौके न होने की वजह से पेट की आग बुझाने के लिए ख्वाजा सरा नाच गा कर कमाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एक जमाने में घरों पर शादी ब्याह या बेटा पैदा होने पर ख्वाजा सरा पहुंच जाते थे
और नाच कर कुछ ना कुछ कमा लिया करते थे। मगर बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता ये रिवाज भी अब शहरों से खत्म होता जा रहा है और इनको ऐसे मौकों पर भी धुतकार दिया जाता है। यही वजह है कि अक्सर ख्वाजा सरा पेट की आग बुझाने के लिए अब भीख मांगने पर मजबूर हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ख्वाजा सराओं के मुकद्दर में सिर्फ लोगों के सामने नाच गाना और हाथ फैलाना ही है? आखिर वो वक्त कब आएगा जब इन 3 लाख इंसानों को माशरे का एक बाइज्जत शहरी तस्लीम किया जाएगा? न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। और इसी अहम इंतहाई हसास मौजू पर बात करने के लिए वेरी वार्म वेलकम टू अलमास बॉबी, प्रेसिडेंट शी मेल्स राइट्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे साथ और भी बहुत से गेस्ट हैं जिनका मैं तारुफ करवा दूं। पिंकी हमारे साथ देंगी, नादिया, सुमेहा, साहिबा जिनका नाम समर है, जिनका आईडी कार्ड मैंने दिखाया था, कवल एंड सोनिया। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और क्योंकि हमारा मेजर मकसद अवेयरनेस है, लोगों को आगाही देना है इसके बारे में, हमारा दीन क्या कहता है, मुआशरा क्या कहता है, उस पर बात करने के लिए वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर आमिर लियाकत, जो कि हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम फरिया। मैं आपसे आगाज करूंगी अलमास बॉबी साहिबा। अभी जो हम वीडियो देख रहे थे और यही लोग अक्सर सवाल करते हैं, उसमें बेतहाशा पैसा था, असली नोट थे वो, और जो मेरे रिपोर्टर वहां पे गए उन्होंने भी कहा कि बहुत पैसे थे। इतने पैसों के बावजूद भी हम क्यों ये बात करते हैं कि आप लोग बेचारे हैं? जी, सबसे पहले तो जो आपने सवाल किया है पैसे का, वो इस तरह होता है कि जिस तरह आप लोगों में कमेटी डाली जाती है, तो हमारा भी एक जो है कोई भी ख्वाजा सरा है वो पूरा 1 साल मुख्तलिफ ख्वाजा सराओं की बर्थडेज पे जाता है और जाके अपना वो जो होता है कमेटी के तौर पे उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। फिर 1 साल बाद उसकी बर्थडे होती है, जिस तरह 1 साल बाद सबकी कमेटी निकलती है, तो सारे जो वो मिलके उसकी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। सब मिलके। ठीक, ये तो एक वो तबका है। तो जो पैसे फेंके जाते हैं वो उस कमेटी का हिस्सा होते हैं, जो वहाँ पे इस तरीके से दिए जाते हैं। सारा साल थोड़े थोड़े करके दिए होते हैं, 5,000 10,000 उसने सबकी वो जाती सालगिरह पे, तो वो उसको वापस कलेक्शन होती है 1 साल बाद उसको, तो इसलिए वो उसकी एक फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाती है बर्थडे पे, और एक गेट टुगेदर भी हो जाता है, और सब आपस में मिल भी लेते हैं। तो मसाइल वहीं के वहीं मौजूद है। मसाइल तो वहीं के वहीं है। मसाइल मैं तो शुरू करना चाह रही थी इस बात पे कि मैं राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर कानून और शहबाज शरीफ, उनको एक मैं देना चाह रही थी, मुबारकबाद देना चाह रही थी राना सनाउल्लाह साहब को। एक मेरे प्रोग्राम में उनके साथ बहस हो गई थी, तो मैं उनको ये बताना चाह रही थी कि उनके पंजाब पुलिस ने बड़ा कारनामा सरंजाम दिया है। ये 1 हफ्ता पहले हमारे लोग गए थे, हज़रों का एक इलाका है, टक्का रंगू इलाका है, वैसा गाँव में जावेद खान साहब के बेटे की मंगनी के फंक्शन पे गए थे। उधर जब वो गए हैं तो वापस आ रहे थे, पूरी हाईएस्ट थी, पूरा ऑर्केस्ट्रा था, 17 लोग थे जिसमें म्यूजिशियन भी थे, सारा कुछ। तो उधर के जो वैसा गांव के वो हाजी आज़म है SHO और मोहम्मद खान है उधर के, उन्होंने रास्ते में जाती हुई हाईएस्ट को रोका और गन्ने निकाली और पूरी पार्टी को लेके वो थाने आ गए, रंगू थाने। उधर आके सब पे FIR दे दी उन्होंने, ढोलक वाले पे, बाजे, पूरे ऑर्केस्ट्रा पे, साउंड वाले पे, गाड़ियों वालों पे, हमारे ख्वाजा सरात सनाहा उस पे। और जब वो रात को पानी मांगे तो उन्हें के सामने लेटरीन है, उधर का पानी पिए जाके आप। ये सलूक आप लोग के साथ हुआ और आप इसमें मुबारकबाद दे रही हैं। जी, मुबारकबाद देने के एक उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने पंजाब पुलिस ने उनकी जो रंगू थाने जिस पे आप लोग प्रोटेस्ट भी करते रहे। हमने प्रोटेस्ट भी परसों और अभी तक कोई उसके ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है कि खुशियों में किसी आप लोगों की हम खुशियों में जाते हैं और उधर जाके हम सेलिब्रेट करते हैं आपकी खुशी में, तो वो चरस तो नहीं लेके जाते, असला तो नहीं लेके जाते ना, कोई इस तरह के नारकोटिक्स में मुलव्वस तो नहीं है, कोई खुदकश तो नहीं है। एक खुशी में परफॉर्म करके आ रहे थे। और जब हमने प्रोटेस्ट किया तो दूसरे दिन उधर बयान लगा उधर के मौलवी हजरात का कि जो फांसी के मुर्तकिब हुए हैं ये इधर आके हम ऐसा नहीं होने देंगे फलां। तो मैं उनसे ये बड़ी मौदबाना मैं गुजारिश करूँगी उधर के जो मौलवी हजरात हैं उनसे कि जो मदरसों में हो रहा है, जो मस्जिदों में हो रहा है, औज़ु बिल्लाह, अल्लाह के घरों में ये लोग बाज नहीं आते, बाज मौलवी, तो वो भी देखे किस तरह हम तो खुशी में लोगों की खुशियों में जाते हैं। और जावेद खान और उनके बेटे, उन पे भी उन्होंने FIR दे दी सब पे। ये बिल्कुल डॉक्टर साहब इसके बारे में हमें बेहतर बता सकें। ये डॉक्टर साहब अभी पूरी रिपोर्ट हमने चलाई और आपको मुझसे बेहतर आ गई होगी कि और ऑप्शंस नहीं है, कोई और तैयार नहीं है नौकरी देने के लिए। तैयार तो बहुत दूर की बात है। कुछ दिन पहले मैं एक जगह यही प्रोग्राम करी तो मुझे वहां पे आशी भट्ट साहब ने बताया कि कोई घर किराए पे देने के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मजबूरन पैसे होने के बावजूद उन्हें ऐसे मोहल्लों में रहना पड़ता है जो अच्छे नहीं समझे जाते। तो फिर कौन सी प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम ID कार्ड्स के बाद?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور الماس بابی صاحبہ جو اس معاملے میں بہت پریشانی کا شکار ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اور اس قبیل کے تمام لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے. دیکھیں دین تو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور دین تو سب کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دین کی طرف سے کوئی قدغن لگائی جائے؟ تو میں بہت ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، اگر وہ کوئی ایسی بات کہتے ہیں تو اسے اسلام سے نہ تھی کیا جائے. میں بہت ریکویسٹ کروں گا الماس صاحبہ سے. اور میں شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی فین بھی ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت اچھی نعتیں پڑھتے ہیں اور میں سنتی ہوں، اور مجھے آپ کا وہ بہت اچھا لگتا ہے، آپ کا جو واز کرنا اور سارا وہ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ کی نعتیں مجھے وہ پڑھنے کا جو سٹائل وہ مجھے بہت پسند ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو قوانین ہیں وہ سب کے لیے ہیں، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے ساتھ تو اور بھی زیادہ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے، ان سے تو اور بھی زیادہ محبت سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ یہ معاشرے کے ستم رسیدہ بھی ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک بھی کیا جاتا ہے. تو ہمیں تو ان کا اور تحفظ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ملازمت کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان نے ایسے ہی تو نہیں نوٹس لے لیا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے انہوں نے اقدامات. اب ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ معاشرہ ایسا ہے، ہم لوگ تو یہ تو الماس صاحبہ کے ساتھ ہم برا سلوک کی بات کریں، ہم تو اپنے جو عام لوگ ہیں جن کو ہم عام خواتین اور مرد کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کون سا سلوک اچھا کرتے ہیں؟ ہم نے فاخرہ پہ تیزاب پھینک دیا. ہم نے عورتوں کے ساتھ کون سا اچھا سلوک اس ملک میں روا رکھا ہے؟ ہم نے 5 بچیوں کو زندہ دفنا دیتے ہیں ہم، اور اس کے بعد کہتے ہیں یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارا رواج ہے. ہم کاروکاری کر دیتے ہیں، ہم قرآن سے شادی کر دیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے مرتکب ہوئے، وہ فنکشن کر رہے تھے، انہوں نے ڈانس کیا لوگوں کی شادی پہ. لیکن الماس صاحب جو ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ ہے، وہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے. ایک جو پاکستان کا سسٹم ہے، اگر زیادہ سچ بن کے عورت بھی جائے تو اس کو لوگ تنگ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، لیکن اگر اسلام کی بات کرتے ہیں تو یا تو پھر اسلامی حکومت لائیں، ہم بھی چھوڑ دیں گے. پھر یہ اسلامی حکومت لائیں. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم اسلام سے علیحدہ کر کے بات کریں نا، تو پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں اسلام کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ اگر کچھ لوگ خودکش حملے کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے تحت کر رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے، بالکل یہی بات الماس صاحبہ نے بھی کی کہ اسلام سے مت اس کو جوڑیں، یا تو آپ اسلامی حکومت رکھیں جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم یہ چھوڑ دیں گے سب، لیکن جب آپ کی اور دوسری میں بھی یہی بات کہہ رہا ہوں تو پھر آپ اس کو وہی رکھیں. یہ بات آپ دونوں ایک ہی کر رہے ہیں بالکل. لیکن اویئرنیس کیسے لائیں ڈاکٹر صاحب؟ پولیس تو ایک ادارہ ہو گیا، یا تو عام لوگوں کو آپ دیکھ لیں، وہ جس طریقے سے آج جو میں نے باتیں سنی ہے یہ پروگرام کرنے کے لیے، وہ اس معاشرے کی عکاسی کرتا ہے کہ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں خواجہ سراؤں کو. میں سچ بات کر رہی ہوں. دیکھیے متعدد احادیث موجود ہیں، واقعات موجود ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کے واقعات موجود ہیں. مجھے بتا دیجئے کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں کسی ایک اس صنف کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا گیا ہو. اور بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر یہ کوشش کریں اپنی شناخت چھپانے کی تو وہ بھی ان کو چھپا لینی چاہیے. اور اگر یہ بتانا چاہتے ہیں تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن اگر صرف یعنی اپنی یہ شناخت چھپانے کی کوشش کریں، تب بھی ان کی وہی تکریم اور عزت کی جائے گی جو ایک عام مرد اور عورت کی جاتی ہے. ان کو عبادات میں شریک کیا جائے گا، ان کو معاشرے میں اپنے جیسا شہری سمجھا جائے گا. بلکہ اگر ان کو کہیں پر بھی دل آزاری ان کی ہوتی ہے تو ان کے آنسو پوچھے جائیں گے، ان سے اور زیادہ ہمدردی کی جائے گی. دین تو بار بار اس بات کا تقاضا کرتا ہے. اب اگر یہاں پر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ تو ہمارے ہاں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارے ہاں لوگ ایک دوسرے کی تضحیک اور تذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں، اور یعنی انہیں یہ موقع ملتا ہے کہ ہم اظہار برتری کے طور پر اپنی ذات کو بالا رکھیں اور اپنے آپ کو اوپر کر کر ہم بتانے کی کوشش کریں. تو یہ تو من حیث القوم ہماری ایک بیماری ہے. یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ اگر علماء یا مولوی کہہ رہے ہیں کہ ڈانس پہ وہ پابندی ہے یا ڈانس نہیں، تو پھر مور کو بھی بند کر دیں نا. مور پہ بھی وہ FIR دیں، مور کو بھی جیل بھیجیں. مور بھی خوش ہو کے ناچتا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر 3 سال چیف جسٹس صاحب کے 3 سال کے بعد بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک